हमारे साथ में हमारे ज़िले के जो सहायक संचालक हैं श्री राजेश खोबरागढ़ी जी, और मैं उप संचालक फूल सिंह मालविया, और हमारे साथ में कुछ जो बीज कंपनी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और हम ये बहरे गांव जो लाल बर्रा क्षेत्र में आता है, और राजेश आपका नाम है? गौरव। गौरव, यस। यस, गौरव जो किसान है और खेत के मालिक हैं। और इस खेत के बाजू में हम लोग खड़े हुए हैं, और आप इधर आप फोकस कीजिए। और ये जो धान है ये DSR यानी डायरेक्ट सोविंग राइस, यानी सीधे सूखे में बोनी कर सकता है किसान। बारिश हो जाए उसके बाद खेती में सीधा बीज का बुआई कर दे। जिस तरह से हम रबी फसलों की बुआई करते हैं, हम गेहूं, चना, मसूर लगाते हैं, उसी तरह से हम धान की भी सीधी अगर हमारे खेत में बुआई करते हैं तो उस फसल की आप स्थिति देखिए। और एक वो फसल है जो ट्रांसप्लांटिंग यानी पहले पौधा तैयार किया गया, खार तैयार किया गया, और इसके बाद में उसका परहा लगाया गया है। एक ये खेत हमारे बाजू में है। दोनों का यदि हम कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन ऐसे देख लो, आप पीछे से ले लो आप वीडियो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। दोनों प्लॉट एक साथ आ जाएगा। यस, अब आप देख सकते हैं दोनों खेत एक साथ लगे हुए हैं। इधर वाले खेत में परहा लगाया गया है, ट्रांसप्लांटिंग की गई है। इस खेत में सीधा बीज को बोया गया है। परंतु इसमें एक काम और एक्स्ट्रा किया गया है कि जो बीडी साइड आता है, वजीर, और उसका जो केमिकल नाम है वो इमेजाथाइपर केमिकल है। ये इमेजाथाइपर केमिकल का इसमें 2 स्टेज पर स्प्रे किया गया है। और इधर चूंकि ट्रांसप्लांटिंग वाला है, इसमें कीचड़ तैयार किया, कीचड़ से के बाद में खेत तैयार इसकी ट्रांसप्लांटिंग की गई है। तो ऑलरेडी जो है पहले से ही इसका वीड कंट्रोल कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इस पौधे को उखाड़ के ट्रांसप्लांटिंग नहीं करने से पौधा मजबूत है, सॉलिड है, ये उसकी उस अवस्था में बाली निकलने की अवस्था में आ गया है, गभोट अवस्था में, पोटा अवस्था में ये आ चुका है। और कुछ जो है पौधों ने इसमें अपनी बाली देना भी शुरू कर दिया है। इसमें अभी हमने कल्लों की संख्या निकाली है, देखी है कि एक पौधे से करीब करीब मिनिमम हमने जो देखा है 7 से लेकर 10 कल्ले तक हैं। किसी पौधे में 20 से 25 तक कल्ले निकले हैं। इनका ये कहना है कि कटंगी और परसवाड़ा वाले जो क्षेत्र में जहाँ किसानों के यहाँ धान DSR यानी सीधी बीज की बुआई की गई है, वहाँ पर 20 से 25 तक एक पौधे से कल्ले निकले हैं। अगर इस खेत की बात करूं तो कम से कम 8 से लेकर 12-15 तक कल्ले इस खेत में आए हैं। और इस खेत की हम बात करें तो करीब करीब एक जगह हमें 4 से 5 पौधे दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है सीधे बुआई से और खार या ट्रांसप्लांटिंग लगाने से। तो किसान भाइयों से मेरी अपील यह है कि किसान भाई डायरेक्ट सोविंग कीजिए, सीधा बीज बोइए। इससे आपका समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज इससे आपको मिलने वाली है। अभी मैं जो फसल की स्थिति देख के ये समझ सकता हूँ कि लगभग अगर ये 10 कुंटल पैदा होने वाली है तो लगभग ये 20 कुंटल पैदा होने वाली है। और एक ही इसमें सबसे बड़ा कारण रहा कि बीज की बुआई कर दी है, और इमेजाथाइपर जो वीडीसाइड है, जो नींदानाशक है, जो कचरा है उसको साफ कर देता है, उस वीडीसाइड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक हम आपको बताने की हमारी कोशिश है। और चूंकि ये पौधा लगा हुआ है, और मैं तो आपसे किसान भाई से गुजारिश करूंगा, क्या नाम है आपका? सर गौरव ठाकरे। गौरव ठाकरे। तो गौरव ठाकरे से मैं गुजारिश करूंगा कि ये खेत और ये खेत दोनों का आप डाटा रखिएगा, ठीक है, कि इससे कितना पैदावार आई, इससे कितनी पैदावार आई। और हम भी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो हम 5x5 की एक क्रॉप कटिंग यहाँ की करवा लेंगे, है ना। क्रॉप कटिंग करा लेंगे तो उससे भी हमको पता चल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है किसान भाइयों के लिए कि डायरेक्ट सीडेड राइस जो विधि हमारी, या सीधी जो है कतार से कतार में बीज की बुआई की जो विधि है। हालांकि आपने कतार से कतार में नहीं बोया है, आपने डायरेक्ट यूरिया की तरह ब्रॉडकास्ट किया है। यदि आप इसको कतार से कतार यानी सीड ड्रिल मशीन से बोते तो उसका अलग ही फ़र्क आता। और मेरी आपसे एक अपील और है कि अगले साल आप सीधे यूरिया की तरह इसको ना छिड़क के ब्रॉडकास्ट ना करके इसको आप बोनी मशीन से बोएंगे तो उसके और अच्छे और बेहतर परिणाम आएंगे। ओके। थैंक यू।